इधर बैठ जाओ। हाँ बस 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 ठीक है। तो जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ कि उड़ीसा के मंदिरों के डेवलपमेंट या विकास को लेकर के मैं आपको बताया था कि उड़ीसा के मंदिरों को विकास की दृष्टि से 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो इसका पार्ट है 750 से 900 के बीच में, और दूसरा है 900 से 1100 के बीच में, और तीसरा है 1100 से 1300 के बीच में। ये 3 मैंने डिवीज़न बताया था, और इनका जो डिवीज़न वो है इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहले फेज़ का मंदिर बनाया गया 750 से 900 के बीच में, वह मंदिर बनाया गया भुवनेश्वर में, और उस मंदिर का नाम है परशुरामेश्वर मंदिर, ठीक है ना। और दूसरे चरण का जो मंदिर बनाया गया 900 से 1100 ईस्वी के बीच में बनाया गया, और इस स्टेज के बीच में 2 जगहों पर मंदिर बनाया गया, भुवनेश्वर में भी बनाया गया और पुरी में भी बनाया गया। तो भुवनेश्वर में जिस मंदिर का निर्माण किया गया उसमें मुक्तेश्वर मंदिर है और लिंगराज मंदिर है, और दूसरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो 900 से 1100 के बीच में इस प्रकार के मंदिर बनाए गए। अंतिम चरण जो है 1100 से 1300 के बीच में है, मैंने बताया था। यहाँ पर इसमें भुवनेश्वर में 2 मंदिर बनाए गए और कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया। तो भुवनेश्वर में 2 मंदिर बनाए गए, इसमें अनंत वासुदेव का मंदिर है और दूसरा है राजा रानी का मंदिर। और कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर सूर्य मंदिर भी अंतिम चरण में बनाया गया। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि उड़ीसा स्टाइल के जो लास्ट और अंतिम जो मंदिर बनाए गए वो कोणार्क का सूर्य मंदिर ही बनाए गए। इसके बाद हम लोग जो पहले मंदिर की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो है लिंगराज मंदिर के बारे में, ठीक है ना। लिंगराज मंदिर के जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे भुवनेश्वर में बनाया गया है और इसका निर्माण सोमवंशी राजाओं ने किया था, और जो निर्माण करने वाले राजा थे उनका नाम था ययाति या महाभव गुप्त। इन 2 लोगों में निर्माण किया था। इसकी टाइमिंग है 11वीं शताब्दी, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था कि यह भुवनेश्वर का सबसे ऊंचा मंदिर है, ठीक है ना। और मंदिर निर्माण में का यह एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। जो उड़ीसा स्टाइल जितने भी मंदिर बने हुए हैं उसका एक सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है लिंगराज मंदिर, ठीक है ना। यहाँ पर 2 देवताओं की पूजा होती है। यहाँ पर हरि और हर की पूजा होती है। हरि विष्णु को कहा जाता है, हर शिव भगवान शिव को कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों देवताओं की पूजा होती है। मैंने बताया था कि लिंगराज मंदिर का जो कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में कुल 180 मंदिर बने हुए हैं। तो इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और मैंने ये भी बताया था कि इस मंदिर की जो बाह्य दीवार है उस बाह्य दीवार में इसका भारी अलंकरण किया गया है। और इस मंदिर को बनाने में गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। इस मंदिर को बनाने में गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि इस मंदिर को बनाने में कार्बेलिंग सिस्टम, मंदिर का जो शिखर है, तो मंदिर के शिखर को बनाने में कार्बेलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसे तोड़दार तकनीकी भी कहा जाता है, इसको मैंने बताया था। और तोड़दार तकनीकी क्या होती है इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तोड़दार तकनीकी ये होती है कि यह 2 फाउंडेशन बना दिया गया, ये फाउंडेशन बना दिया गया। तो इसमें क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो है ईंटों को आगे बढ़ाते हैं। ये फाउंडेशन हो गया, ऐसे 2 फाउंडेशन सपोज हो गए, ऐसे फाउंडेशन हो गई, ये 2 फाउंडेशन हो गई। इसके ऊपर शिखर बनाना है। इसकी फाउंडेशन क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते जाते थे ईंटों को, ईंट हो या पत्थर हो, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। और जब आगे बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और इस प्रकार से इस शिखर का निर्माण मंदिर का हो जाता था। तो जो मध्यकाल की जितनी भी प्राचीन मध्यकाल की जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं जिसमें कि इस प्रकार से अगर उसका विमान या शिखर को बनाया गया है, तो उसमें सभी में कार्बेलिंग सिस्टम या जो है तोड़दार तकनीकी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है। ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। अगला मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है। इसे वाइट पैगोडा कहा जाता है।
वाइट पैगोडा यानी श्वेत पैगोडा कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। इसे वाइट पैगोडा कहा जाता है या श्वेत पैगोडा इसे कहा जाता है। और इसका जो निर्माण किया था, निर्माण कब किया गया था? 1112 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। 1112 में इसका निर्माण किया गया। और हाँ 1112 111112 हाँ 1112 में इसका निर्माण किया गया था। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? गंगवंशीय राजाओं ने किया था। देखिए गंगवंशी राजाओं ने किया था। हाँ गंग वंश के राजा थे, उनका नाम था अनंत वर्मन चोडगंग। इसका निर्माण किसने किया था? गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग। अनंत वर्मन चोडगंग ने इसका निर्माण किया था। अनंत वर्मन चोडगंग, हाँ चोडगंग ने इसका निर्माण किया था। इसमें जो पूजा होती है वो भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, बलभद्र की पूजा होती है और सुभद्रा की पूजा होती है। किसकी? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु का एक रूप माना जाता है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु का एक रूप माना जाता है। ठीक है। पूजा की जाती है जगन्नाथ की, बलभद्र की और सुभद्रा की। ठीक है ना। जगन्नाथ की, बलभद्र की और सुभद्रा की, इसमें पूजा की जाती है। और जगन्नाथ को विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है। भारतीय संस्कृति में 4 धामों की चर्चा होती है। 4 धाम, ठीक है ना। 4 धाम की चर्चा होती है। उस 4 धामों में एक धाम पुरी का भी नाम आता है। ठीक है ना। जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम और पुरी धाम। ठीक है ना। भारत में 4 धामों की पूजा होती है। उसमें से 4 धामों में एक धाम पुरी है, पुरी का भी नाम है। 3 का नाम है बद्रीनाथ, रामेश्वर और द्वारिका। रामेश्वर, बद्रीनाथ, रामेश्वर और द्वारिका। ठीक है। ये 4 धामों में गिनती है। यहाँ ये जो मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए विश्वविख्यात है। किसके लिए विख्यात है? अपनी रथ यात्रा के लिए विख्यात है। इसमें रथ यात्रा में होता क्या है कि जो ऊपर मैंने भगवान जगन्नाथ को, बलभद्र को और सुभद्रा को एक लकड़ी का बहुत ही सुंदर रथ बनाया जाता है और उस रथ को भक्त लोग खींचते हैं। ठीक है ना। इसे रथ यात्रा कहा जाता है। पहले यह पूजा सिर्फ जो है पुरी में होती थी। अब पूरे विश्व में इस प्रकार की पूजा अब होने लगी। ठीक है ना। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसलिए भी बेटा बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि प्राचीन भारत के जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं उन लोगों ने इस जगह की यात्रा किया। ठीक है ना। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है, रामानुज का नाम है, रामानुज। इसके बाद रामानंद का नाम है, शंकराचार्य का नाम है और चैतन्य प्रभु। ये 3 लोगों का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य और चैतन्य प्रभु। इन लोगों ने यहाँ की यात्रा किया और यहाँ पर रहे। इन जगहों पर पुरी में रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य और चैतन्य प्रभु, इन लोग यहाँ पर यात्रा किए। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ जो कि इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में आप लिख लीजिए। देखिएगा, पुरी के जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। क्या यहाँ की प्रसिद्ध है? रथ यात्रा। इसके सैलिएंट फीचर में लिखिएगा, यहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का रथ यात्रा क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ की रथ यात्रा, पहली पॉइंट मैंने बताया कि यहाँ की रथ यात्रा बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। दूसरी पॉइंट है कि यहाँ के जो शीर्ष पर झंडा लगा हुआ है, जो मंदिर का शिखर है उस पर झंडा लगा रहता है, इसे पताका कहते हैं।
वह जो झंडा या पताका है वह हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। ठीक है, हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। और यहाँ का जो झंडा है ऊपर लगा होता है, जो झंडा होता है, हाँ, हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। अच्छा, झंडे क्या होते हैं? हवा जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में उड़ता है ना, तो जिस दिशा में हवा उसके ठीक अपोजिट दिशा में यहाँ की जो पताका उड़ती है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उस झंडे को पुजारी प्रतिदिन बदलता है, और उसको बदलने के लिए 45 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर चढ़ना पड़ता है। यानी जो ऊपर झंडा लगा हुआ है पुजारी वहाँ प्रतिदिन उसको बदलता है, रोज़ बदलता है, और उसको बदलने के लिए उसे 45 स्टोरी बिल्डिंग चढ़ना पड़ता है और उतरना पड़ता है। ठीक है ना। अगली पॉइंट है, यहाँ पर ये जो मंदिर है इस पे सूर्य की छाया नहीं पड़ती है। मतलब नहीं पड़ती है, इस मंदिर पर सूर्य की छाया नहीं पड़ती है। जैसे मंदिर जब होता है, सूर्य क्या होगा, जब सुबह रहेगा तभी छाया पड़ेगी और शाम को रहेगा तभी छाया पड़ेगी, दोनों में। लेकिन इस मंदिर पर सूर्य की कोई छाया नहीं पड़ती है। अच्छा, और इस मंदिर के शिखर के ऊपर कोई भी पक्षी जो है नहीं उड़ता है। कोई भी पक्षी इस मंदिर के शिखर से कभी नहीं उड़ता है। यह भी एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। ठीक है ना। और यहाँ करीब 200 से लोग 2000 से करीब 2 लाख लोग यहाँ पर डे खाना खाते हैं इस मंदिर में। 2000 से 2 लाख लोग यहाँ पर डे खाना खाते हैं। यह एक बहुत ही चौंकाने वाली, 2000 से 2 लाख लोगों के बीच में यहाँ पर खाना खाते हैं। अच्छा, अगली पॉइंट ये है कि मंदिर के, आपको पता है पुरी का जो मंदिर है वो समुद्र से सटा हुआ है, लेकिन मंदिर के बाहर जब आप रहेंगे तो समुद्र की आवाज़ आती है, समुद्र के गर्जने की आवाज़ आती है। कभी समुद्र में गए हो नहीं गए हो? समुद्र के किनारे जब खड़े हो तो समुद्र की गर्जने की आवाज़ आती है समुद्र से। लेकिन यह मंदिर जो बना हुआ है वो समुद्र के किनारे बटा हुआ है। बाहर तो आपको आवाज़ आएगी, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे समुद्र की आवाज़ पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। ठीक है ना। इसको लिख लीजिए कि समुद्र में प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज़ गायब हो जाती है। यह एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, अगली पॉइंट है, अगला जो मंदिर है वो है राजा रानी का मंदिर। राजा रानी का मंदिर अगला है, राजा रानी का मंदिर। यह भुवनेश्वर में है, यह है। इसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है ना। ठीक है ना। मैं पहले बताऊंगा कि इसका नाम, इस मंदिर का नाम राजा रानी मंदिर क्यों बना, इसके बारे में हम सबसे पहले बताऊंगा। एक्चुअली इस मंदिर को बनाने में पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। लिखो जल्दी, इस मंदिर को बनाने में किसका इस्तेमाल हुआ है? पीला बलुआ पत्थर का इसमें निर्माण हुआ है। और जो इसको मंदिर को बनाने में पीला बलुआ पत्थर का निर्माण किया गया है, पीला बलुआ पत्थर का इसमें निर्माण किया गया है। और पीला बलुआ पत्थर को कहा जाता है वहाँ पर राजरानिया। पीला बलुआ पत्थर का नाम क्या है? राजरानिया। इस पीला बलुआ पत्थर का नाम क्या है? राजरानिया। अच्छा, जो पीला बलुआ पत्थर से राजा रानी मंदिर का निर्माण किया गया है, जो पीला बलुआ पत्थर है उसे राजरानिया कहा जाता है। और यही राजरानिया शब्द बिगड़ करके राजा रानी हो गया है। ठीक है, तो जो राजरानिया शब्द है
यही बिगड़ करके करप्ट होकर के क्या बन गया है, राजा रानी हो गया है। ठीक है, अगली पॉइंट है कि इस मंदिर को पंचरथ शैली में बनाया गया है। पंचरथ शैली क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको किसी दिन। इस मंदिर को किसमें बनाया गया है, पंचरथ शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है ना। और अगली पॉइंट है कि इस मंदिर के जो बाहरी दीवार है, जो शिखर है, इस मंदिर का जो शिखर है, इस मंदिर के शिखर पर स्त्री और पुरुष के प्रेम करने वाली मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है ना। इस मंदिर के शिखर पर स्त्री और पुरुष के प्रेम करने वाली मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला और महत्वपूर्ण मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह अंतिम है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये मैंने आपको बताया था कि इस स्टाइल का ये अंतिम मंदिर है। ठीक है ना, सबसे लास्ट में इसे बनाया गया है। कोणार्क जो शब्द बना है, दो शब्दों को मिला के बना हुआ है। पहला है कोण धन अर्क। ठीक है ना, कोण धन अर्क से मिलाकर के बना हुआ है। और कोण धन अर्क, कोण का मतलब अर्क माने सूर्य होता है। अर्क माने क्या होता है, सूर्य। तो मतलब कि इसका तात्पर्य हो गया कोण पर सूर्य मंदिर। ठीक है ना, कोण पर सूर्य मंदिर, यानी इस मंदिर का निर्माण एक विशेष स्टाइल से बनाया गया है, यानी एक विशेष एंगल पे बनाया गया है। ठीक है ना। अब इसका निर्माण किसने कराया, लिख लीजिए, इसका निर्माण किसने कराया। कि इसका निर्माण गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था। इसका निर्माण किसने किया, गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया। गंग शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया। हाँ, इसे 1250 ईस्वी में से बनाया गया। गंग शासक नरसिंह देव ने कराया। इसका निर्माण 1250 ईस्वी में कराया गया। और इस मंदिर का जो आकार है वह सूर्य रथ के मंदिर के आकार का है। सूर्य रथ का मंदिर कब देखे हो आप, सूर्य रथ का मंदिर है कि ये सोचा जाता है कि भगवान सूर्य को जो है 7 घोड़े खींच रहे हैं और भगवान सूर्य उस पर बैठे हुए हैं। इसे सूर्य रथ मंदिर कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण किया गया था सूर्य रथ मंदिर के आधार पर कहा जाता है। मंदिर का आकार, इस मंदिर का आकार सूर्य रथ मंदिर के आकार से की तरह से है। सूर्य रथ मंदिर के आकार पर। यह किसे डिवोटेड है, यह सूर्य को डिवोटेड है, यानी इसमें किसी देवी देवता को नहीं, शिव विष्णु को नहीं डिवोट होकर के, बल्कि इसको डिवोट किसको किया गया है, सूर्य देवता को यह मंदिर क्या है, मंदिर डिवोट किया गया है। इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और मैंने बताया था कि चूंकि इसको एक रथ के आकार का बनाया गया है और यह कल्पना किया गया है कि इसमें भगवान सूर्य बैठे हुए हैं और इसे घोड़े खींच रहे हैं, इसीलिए इसमें पहिया बनाया गया है। लिख लीजिएगा कि कोणार्क के मंदिर में पहिया, रथ का पहिया बनाया गया है। कोणार्क के मंदिर में रथ का पहिया बनाया गया है। इसमें कुल 24 पहिए हैं। कितने पहिए हैं, 24 इसमें पहिए हैं। और इसमें प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां हैं। प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां हैं। आठ तीलियां हैं।
और यह जो मंदिर है, इस मंदिर के शिखर पर भी अनेक मूर्तियों को निर्माण किया गया। इसे रिलीफ स्कल्पचर, अगर मैं आपको इसके लिखिएगा, इस पर रिलीफ स्कल्पचर बनाया गया है। मंदिर के शिखर पर रिलीफ स्कल्पचर बनाया गया है। मंदिर के शिखर पर रिलीफ स्कल्पचर बनाया। इस रिलीफ स्कल्पचर का मतलब होता है अनेक प्रकार का अलंकरण किया गया है, भिन्न भिन्न किस्म की आकृतियों और मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और यहाँ से भी स्त्री और पुरुष के प्रेम करने वाली मूर्तियों का इस पर निर्माण किया गया है। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया इसके बारे में। थोड़ी सी इसमें और भी लिख लीजिएगा कि इस मंदिर को भी जैसे बांटा गया है कि पहले गर्भगृह है, विमान या देवल कहा जाता है, फिर जगमोहन है, फिर नट मंदिर है, फिर भोग मंदिर है। उसी तरीके से इस मंदिर को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। और लेकिन इसको मंदिर जो है सूर्य, इसमें रथ का, बड़े बड़े रथ का निर्माण किया गया है। 24 रथ के पहिए बने हुए हैं और प्रत्येक जो उस पर जो है 8 तेलियाँ उसमें बनाई गई हैं। अच्छा, और इसमें मैंने बताया कि प्रस्तर स्तंभ की जो परंपरा है, जो पत्थर के स्तंभ बनाए गए हैं, वो बहुत डेकोरेटेड नहीं है, सिर्फ वेट को कैरी करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर ये है कि इस मंदिर को बनाने में जो तोड़दार तकनीकी का प्रयोग तो किया ही गया है, लेकिन जो विशाल कक्ष इसमें बनाया गया, लिख लीजिएगा, इस मंदिर के विशाल कक्ष को बनाने में, पिटवा लोहे की भारी भरकम धन्नी का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर के विशाल कक्ष को बनाने के लिए पिटवा लोहे की भारी भरकम धन्नियों का प्रयोग किया गया है। भारी भरकम धन्नियों का प्रयोग किया गया है। धन्नी का मतलब होता है कि जो पिलर्स होते हैं, जैसे छत जब बनाते हैं ना, छतों में सपोर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे जो है पहले बनाए जाते थे, लोहे का बना हुआ या ऐसे पत्थर का बना हुआ, जो कि छत को सपोर्ट करते थे। ठीक है ना। इसे धरनी कहा जाता है गांव में, धरनी, हाँ, धन्नी या धरनी कहा जाता है। तो पिटवा लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इसकी लंबाई है 11 मीटर, इसकी करीब लंबाई है। और लोहे का प्रयोग बहुत ही कम जगहों पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। 11 मीटर। तो इस प्रकार से चीज़ों को मैंने आपको 3 मंदिरों के बारे में मैंने आपको शॉर्ट बताया। ठीक है ना। और इसमें जो मैंने आपको बताया था, कितने मंदिर बताए? 3 मंदिरों के बारे में मैंने आपको बताया। पहला है राजा रानी का मंदिर, नहीं, हाँ, पहला है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है राजा रानी का मंदिर और तीसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है ना। और 3 मंदिरों की जो विशेषताएं हैं, उसमें जो अंतर है उसके बारे में मैंने आपको बताया। बस ठीक है, यहीं से बाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है ना।